हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं इंटीग्रल अफेयर्स। इंटीग्रल अफेयर्स चैनल पर हम डेली करंट अफेयर्स आपके लिए कराते हैं। तो आज मैं उसी क्रम में 16 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी और साथ ही साथ दूसरे अदर क्विजेस भी कराए जाते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शामिल किया गया है विश्व के 10 पुनर्जीवित का मतलब दोबारा से शुरू हुए हैं, ठीक है। तो दुनिया भर के 10 ऐसे कार्यक्रम हैं, प्राकृतिक कार्यक्रम नेचर से रिलेटेड, जो दोबारा शुरू करे गए हैं। उनमें एक भारत का भी है। तो भारत की कौन सी परियोजना है जिसको शामिल किया गया है, पुनर्जीवित किया गया है, वो कौन सी है? यहां पर नमामि गंगे कार्यक्रम, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम को दोबारा शामिल किया गया है, जिसमें गंगा को स्वच्छ वगैरह जो भी करा जाता है उसके अंतर्गत। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विश्व के 10 पुनर्जीवित कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारी योजनाओं को शामिल किया गया था, जो है वहाँ पर दरख्वास्त करी गई थी कि इसको शामिल किया जाए, तो इसको शामिल कर लिया गया है। और आपको बताना है, स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक हैं, स्वच्छ गंगा मिशन चल रहा है, उसका जो महानिदेशक है वो कौन है? वो है अशोक कुमार, ठीक है। आपको याद रखना है, स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? अशोक कुमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंड 22 किया जाएगा? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारे अभ्यास किए जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और यहाँ पर मालदीव के साथ, नेपाल के साथ। यहाँ पर ये देखिए, और ये हमारा जो क्वेश्चन है उसके भी रिलेटेड हम बताएंगे। तो काजिंड 22, सबसे पहले नाम याद रखना है कि काजिंड 22, और ये कौन से नंबर का है? छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त का मतलब दो देशों की सेनाएं मिलकर अभ्यास करती हैं, तो उसको संयुक्त सैन्य अभ्यास कहते हैं। ये कौन से देश के साथ किया जाएगा? ये किया जाएगा कजाकिस्तान के साथ। अब इसको याद रखना कैसे? काज स्टार्टिंग का कजाकिस्तान और इंड मतलब इंडिया, तो काजिंड बना दिया इन्होंने, काजिंड 22। ये अभ्यास किया जा रहा है कजाकिस्तान के साथ। और यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये कहाँ पर करा जा रहा है? ये करा जा रहा है भारत में, मतलब मेघालय में, ठीक है। मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? 28 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। याद रखना है, ये काजिंड 22 कजाकिस्तान के साथ। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? अब देखिए WHO होता है, तो WHO में एक मुख्य वैज्ञानिक भी होता होगा। WHO में बहुत सारे वैज्ञानिक होते होंगे, उसमें से एक मुख्य वैज्ञानिक भी होता होगा। तो वो किसे बनाया गया है? आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन को हटाया गया है, ठीक है। सबसे पहले इनको हटाया गया है, उनकी जगह पर जेरेमी फरार को बनाया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया मुख्य वैज्ञानिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेरेमी फरार इसका राइट आंसर है, इसको याद रखना है। और आपको बताना है WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो WHO का हेडक्वार्टर सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कॉमन भी है। तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जेनेवा में है ये WHO का हेडक्वार्टर, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा 16 दिसंबर को विजय दिवस किस देश को स्वतंत्र कराने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 16 दिसंबर आज ही की डेट है और विजय दिवस मनाया जाता है आज जो है विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में, ठीक है, 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, उसमें क्या था? उसमें था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवा दिया था इंडिया ने, भारत जीत गया था उस लड़ाई को, और पूर्वी पाकिस्तान जो है अलग कराया गया, जिसका नाम आज हम कहते हैं बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश को अलग कराया गया था, इसीलिए ये आज विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, ठीक है। तो बांग्लादेश को अलग कराया गया था, स्वतंत्र कराया गया था, जिसका नाम था पहले पूर्वी पाकिस्तान, उसको बांग्लादेश बोला जाता है। तो 1971 की लड़ाई में भारत जीता था, उसमें क्या है? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? अब देखिए इसमें क्या मतलब है, परिवार पहचान पत्र घोषणा, ठीक है। ये सबसे पहले तो एक राज्य में करी गई है, ठीक है, हरियाणा राज्य में ये
ऑलरेडी चालू है, ठीक है, हरियाणा राज्य में, और अभी एक केंद्र शासित प्रदेश में की गई है जो कि है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा सिर्फ 2 ही जगह पर अभी लागू है। इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कहां करी गई थी, हरियाणा में लागू की गई थी, और पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहां ये जम्मू कश्मीर में लागू करी गई है। इसका क्या मतलब, इसमें जो तमाम सरकारी लाभ मिलते हैं, मतलब खाद्यान्न का या जो भी मिलता है उसके थ्रू ये मिलेगा, परिवार पहचान पत्र। और सबसे पहले कहां लागू करी गई थी, हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। और ये जम्मू और कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर लागू करी गई है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इसरो व भारत के किस मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है। अब देखिए कौन कौन लोग मिलकर कर रहे हैं, एक तो इसरो है, ठीक है, और साथ ही साथ भारत का एक मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, ठीक है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। अभी क्या है, इस वाली गवर्नमेंट में काफी ज्यादा स्किल डेवलपमेंट में जोर दिया जा रहा है, मतलब आप अपने कौशल को बढ़ाइए, आप में क्या कौशल है, आत्मनिर्भर बनिए। तो उसमें क्या है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय प्लस इसरो, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसरो के चेयरमैन आपको बताने हैं, तो इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण X6, ये यहाँ पर ये 16 है, ठीक है, 10 + 6 16 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब प्रारंभ होगा। तो आपको याद रखना है, भारत और नेपाल के बीच, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कजाकिस्तान के साथ काजिंड 22 होता है, ऐसे ही भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 16 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब प्रारंभ होगा। ये देखिए यहाँ पर होगा 16 दिसंबर, मतलब आज ही के दिन से शुरू हो रहा है ये, 16 दिसंबर से सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, और आज 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये कहां पर हो रहा है, नेपाल में ही हो रहा है। ये तो 16वें नंबर का है, ठीक है, ये 16वें नंबर का है। जो 15वें नंबर का था, 15th नंबर का था, वो कहां पर हुआ था, यूके उत्तराखंड में हुआ था, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में 15वां हुआ था, और यहाँ पर हमारा 16वां हो रहा है यहाँ पर नेपाल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाएगा। अब भौगोलिक संकेतक होता क्या है, जीआई टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडेक्स, यहाँ पर जीआई टैग होता है हमारा। तो यहाँ पर जीआई टैग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर कोई चीज़ फेमस है तो उसको क्या है, विश्व स्तर पर फेमस कराने के लिए उसको एक नाम दे दिया जाता है कि ये चीज़ यहाँ की फेमस है। जैसे कहीं का मिठाई फेमस होती है, कहीं की कोई चीज़ दिया सलाई फेमस होती है, ऐसे ही जीआई टैग दिया जाता है। तो जब कोई चीज़ बहुत फेमस हो जाती है तो उसको जीआई टैग देते हैं, मतलब एक ठप्पा लगा देते हैं उस पर कि यहाँ की ये चीज़ फेमस है, और जहाँ भी नाम लिया जाएगा उसका इसी के साथ नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ों को, गमोचा, तंदूर रेड ग्राम, रक्त से खुबानी, ये सबको जो है जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। तो गमोचा कहाँ का है, ये है असम का, ठीक है, गमोचा असम का है। जो गमछा होता है ना, ओढ़ने वाला गमछा, तो असम का आपने देखा होगा, रेड और व्हाइट कलर का होता है, उसमें डिजाइन बनी होती है, तो उसको क्या है, जीआई टैग मिलेगा। उसके बाद तंदूर रेड ग्राम, जो अरहर की एक किस्म होती है, अरहर को आप जानते होंगे, तो उसकी एक किस्म होती है तंदूर रेड ग्राम, जो कि है यहाँ पर तेलंगाना की, ठीक है, तेलंगाना की तंदूर रेड ग्राम। रक्त से खुबानी है, ये लद्दाख की है, ठीक है, लद्दाख की। तो यहाँ पर तेलंगाना में कुल 16 हो गई हैं अब, ठीक है, 16 जीआई टैग तेलंगाना से मिल चुके हैं। और अरहर की एक किस्म होती है तंदूर रेड ग्राम, और तंदूर एक जगह है, ठीक है, तंदूर एक जगह है तेलंगाना में, उसी के नाम पर तंदूर रेड ग्राम रख दिया गया है। अब भारत में कुल जीआई टैग कितने हो गए हैं, मतलब टोटल जीआई टैग भारत में कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं 432। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं, आपको कहीं पे नोट कर लेना है इन चीज़ों को, या फिर आपको 2-3 बार वीडियो देखना है, पीडीएफ को पढ़ना है, तो आप यह याद कर पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा वर्णीकरण योजना प्रारंभ की गई है। अब वर्णीकरण योजना जो है किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई, आपको याद रखना है, ये याद रखना है आपको, केरल में प्रारंभ की गई, ठीक है, वर्णीकरण योजना। यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। आपको हर राज्य के सीएम और गवर्नर याद होने चाहिए, जिससे कि आप कभी भी भूलें ना। और एग्जाम में अगर इतना सरल सा क्वेश्चन आ जाता है और हम जब गलत कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि यार बताओ, हमें अपने राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर नहीं पता थे, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सीएम यहाँ पर कौन है, सीएम है पिनराई विजयन, ठीक है,
पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ पर जो गवर्नर हैं वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक कंपनी स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनटेक कंपनी ने समझौता किया है स्पाइस मनी, ठीक है, फिनटेक कंपनी जो है वो स्पाइस मनी जो नाम है, फिनटेक कंपनी का नाम है स्पाइस मनी, उसने किस बैंक के साथ समझौता किया है, किस काम के लिए, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि आपकी जो भी पैसे से लेन देन वाले काम है ना उनको आसान बनाने के लिए ये जो है एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है, एक्सिस बैंक है। अब एक्सिस बैंक क्या करेगी, गाँव गाँव में जो है ये सुविधाएं देगी, ऑनलाइन आप जो है अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट या नॉर्मल अकाउंट जो भी खोलना चाह रहे हैं तो वो तुरंत खोल पाएंगे ऑनलाइन एक्सिस बैंक के थ्रू, और जो बैंकिंग की सुविधाएं उनको और आसान बनाने के लिए ये सुविधा शुरू करी जा रही है। तो यही थे आज आज के 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और अगर आप बहुत सही कर देते हैं तो आपका एक वेटेज बढ़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।